हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे एरर्स के बारे में। एरर्स इन मेजरमेंट या थ्योरी ऑफ एरर्स। सबसे पहले अगर हम एरर को डिफाइन करें तो एरर क्या होता है? एरर इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड रियल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यानी कोई क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं, उसकी रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसी को ही एरर इन द मेजरमेंट कहते हैं। जैसे एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये जो एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी बेस पर जो एरर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है। किस किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है एरर्स का वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक और मैथोडिकल एरर। मैथोडिकल एरर, ये जो सिस्टमैटिक एरर जो आते हैं, ये जो हमारी मेजरिंग टेक्निक है, जिस तरीके से हम मेजर कर रहे हैं उसकी कुछ कमी की वजह से आ सकते हैं, या जो मेजर करने की जो थ्योरी है उसमें इम्परफेक्शन की वजह से आ सकते हैं। इन एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी मेजरमेंट की टेक्निक को इंप्रूव करके, या थ्योरी में जो इम्परफेक्शन है उसको रिमूव करके। दूसरे वाले जो एरर हैं, दीज आर इंस्ट्रूमेंटल एरर। बच्चों, जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें तो उसके लिए हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो ये एरर कैसे आ सकते हैं कि जैसे वो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, प्रैक्टिकल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके डिजाइन में कुछ इम्परफेक्शन हो या उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, तो उसकी वजह से ये एरर्स आ जाते हैं। अब इन एरर्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है कि हम अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करें जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो, ठीक है, और जो बिल्कुल अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट हो उसको यूज करके हम इन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। जो थर्ड टाइप के जो एरर्स हैं, दीज आर रैंडम एरर। रैंडम एरर्स, बच्चों ये रैंडम एरर्स कैसे आते हैं? जैसे इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, ये रैंडमली आ जाते हैं। जैसे जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, जैसे हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वोल्टेज में एकदम से फ्लक्चुएशन हो जाए तो तब ये एरर आ सकता है। जैसे हम फिजिकल बैलेंस यूज कर रहे हैं किसी प्रैक्टिकल में, और उसके पेन्स अगर साइड पेन्स अगर खुले हुए हैं और एयर की स्पीड, विंड की स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर भी हमारे जो हम वेट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, उसमें क्या आ सकता है? एरर आ सकता है। तो ये जो रैंडम एरर है ये रैंडमली आ जाते हैं और इनको जो मिनिमाइज करने का कोई तरीका एक्चुअली रियल में होता नहीं है। इनको हम रैंडमली मिनिमाइज कर देते हैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर, ठीक है। तो ये तीन टाइप के एरर हैं जो हमारे मेजरमेंट में आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे की कि जो ये एरर्स हैं किस किस तरीके से इन एरर्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? जैसे कोई
फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो हम उसको जब मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए हमने उसको कितनी बार उसको मेजरमेंट किया। जैसे हमने मेजरमेंट किया A1, A2, A3 और n टाइम हमने उसको मेजरमेंट किया। तो अब ये जो वैल्यूज है इनकी हम मीन वैल्यू निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे मीन वैल्यू ऑफ A, रिप्रेजेंट करेंगे A मीन से। ये मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जितनी बार हमने मेजरमेंट किया उसको ऐड करके और उतने ही टाइम से उसको डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने n टाइम इस क्वांटिटी को मेजर किया, तो इसकी मीन वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइडेड बाई n। ये मीन वैल्यू हो गई, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा? ये जितने टाइम हमने वैल्यूज को मेजर किया है A1, A2, A3, इन सब वैल्यूज को बारी बारी से हम मीन वैल्यू में से क्या करें, इसको माइनस करें, तो ये उसका क्वांटिटी का आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। जैसे मैं बताता हूं आपको, डेल्टा A1, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पहली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा डेल्टा A1 इक्वल टू A मीन माइनस A1। इसी तरह से डेल्टा A2 इक्वल टू A मीन माइनस A2, डेल्टा A3 इक्वल टू A मीन माइनस A3, डेल्टा AN इक्वल टू A मीन माइनस AN, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन सब क्वांटिटीज का एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को काउंट करने के लिए ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन सबको ऐड कर देते हैं, और जितने एरर को हमने ऐड किया है उसी नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारे n टाइम हमने इसको n टाइम इसका क्वांटिटी में क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, तो इसका मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाई n। क्योंकि ऊपर हमने n टाइम्स इसको ऐड किया तो इसको n से ही डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा A मीन से, और समेशन की फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? समेशन की फॉर्म में हम सिग्मा यूज करेंगे, n टाइम हमने यूज किया है डेल्टा AI अपॉन n। ये हो जाएगा डेल्टा A मीन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब दूसरे टाइप का जो एरर है वो मैं बताता हूं आपको। वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, जो रिलेटिव एरर है बेटे, वो जो डेल्टा A मीन निकाला हमने, एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू और उस क्वांटिटी की जो मीन वैल्यू है, जो पहले निकाली थी हमने क्वांटिटी की मीन वैल्यू, यहाँ पर ये वाली, इन दोनों की रेशो को रिलेटिव एरर कहते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा A मीन, यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू और उस क्वांटिटी
बी की मीन वैल्यू, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ये हो जाएगा रिलेटिव एरर। अब एक और जो टाइप का जो एरर होता है, एरर को हम परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बहुत सिंपल है, ये जो रिलेटिव एरर हमने अभी निकाला, इस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, फिर इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। जैसे अपॉन मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। इस तरीके से ये थी थ्योरी ऑफ एरर्स। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।